सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया पौधों को जानिए, पुष्प के बारे में, परागकण के बारे में, परागण और पुष्प के भाग में हम लोगों ने अंतिम में चर्चा किया। आइए अब आगे नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है शरीर में गति। तो आइए समझते हैं। हम शरीर के उसी भाग को मोड़ सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। हम शरीर के उसी भाग को मोड़ सकते हैं जहाँ पर एक दूसरे से दो हिस्से क्या हो, जुड़े हों, हमारे शरीर में जुड़े हों। संधि कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, संधि, ज्वाइंट कहते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए अनेक प्रकार की संधियाँ पाई जाती है, जिसमें से पहला है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट। सभी दिशाओं में गति करती है। ये जो है कंदुक खलिका संधि, ये सभी दिशा में गति करती है। पैर के नीचे कूल्हे से जुड़ी हुई रहती है। ये जो हमारा जंघा का ऊपर वाला भाग है और इधर से जो आगे से जो ये पसली वाला नीचे जो जाता है, कमर के नीचे जो यहाँ पे कूल्हा है उसे जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर वाला भाग को कहते हैं श्रोणि मेखला और नीचे वाले को कहते हैं फीमर। यह पैर की अस्थि है जिसे कंदुक खलिका संधि यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि होती है। फीमर जो है ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि होती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। एक और होती है इसमें अंश मेखला। यहाँ पीठ का जो यहाँ पे हाथ का जो ज्वाइंट होता है, बाजू जो जुड़ा हुआ रहता है, हाथ को जैसे हम चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जो होता है ज्वाइंट, ये चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूमता है। इसमें भी दो अस्थि होती है। हाथ की अस्थि जिसे ह्यूमस कहते हैं और एक को अंश मेखला कहते हैं और नीचे वाले को ह्यूमस कहते हैं। यह सभी दिशाओं में गति करती है। नेक्स्ट है आपका हिंज संधि, इसे कब्जा संधि भी कहते हैं। यह एक ही दिशा में गति करती है। जैसे हमारा हाथ है, ऊपर वाला हिस्सा और इधर जो हथेली वाला हिस्सा, बाजू वाला हिस्सा और हथेली वाला हिस्सा, इधर पैर में हो गया घुटना से नीचे वाला हिस्सा और जंघा वाला हिस्सा, तो ये हमारा हो जाएगा हिंज संधि, जो एक ही दिशा में गति करता है। सिर्फ हम मोड़ सकते हैं उसको, उल्टा नहीं मोड़ सकते हैं। सिर्फ जिस दिशा में वो मुड़ रहा है उसी दिशा में सिर्फ मोड़ सकते हैं घुटना के या हाथ वाला हिस्सा को। तो इसमें दो अस्थि होती है। इसमें टिबिया और फिबुला पाया जाता है और ह्यूमरस की अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका टिबिया, फिबुला और ह्यूमरस की अस्थि हाथ और घुटना में एक दिशा में गति करता है। नेक्स्ट है आपका धुराग्र संधि, पाइवोटल ज्वाइंट। गर्दन सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। गर्दन से सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट, ऐसी संधि जो कभी नहीं चलती। अस्थियों बोन की संख्या 29 होती है। फिक्स्ड ज्वाइंट इसे कहते हैं। मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में, यहाँ देखिए मस्तिष्क बना हुआ है। हड्डियाँ और अस्थियाँ हमारे शरीर में एक निश्चित ढांचा प्रदान करती हैं।
अस्थियां जो है हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करती हैं। उपास्थि लचीली होती है, अस्थि जो होती है वो कठोर होती है। जंतुओं की चाल के बारे में समझते हैं, केंचुआ के बारे में। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में ये बन सकता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। यह मिट्टी को भुरभुरा बना देती है। केंचुआ मिट्टी खाता है और अनपचे भोजन को बाहर निकाल देता है। ये एक पॉइंट था केंचुआ के बारे में। घोंघा को समझते हैं, स्नेल। इसका जो बाहरी आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाहर पाए जाने वाली संरचना को बाह्य कंकाल कहते हैं। मनुष्य में बाह्य कंकाल के अंतर्गत उसके बाल और नाखून आते हैं। तिलचट्टा के बारे में आइए कॉकरोच के बारे में समझते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके हृदय में 13 चैम्बर होते हैं और यह ऑर्थोपोडा कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा संघ के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है क्लास 9th में, तो हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। अभी बस इतना जानिए कि तिलचट्टा जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, कीट वर्ग के अंतर्गत आता है और इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत वही छोटे कीट आते हैं जिनके पैरों की संख्या 6 होती है। मकड़ी, यहाँ पर देखिए मकड़ी जो है वो कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कीट वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो मछली के बारे में जानते हैं। धारा रेखीय आकृति मछली की आकृति होती है। इस तरह से नाव की आकृति जल में तैरने में सहायता करती है, जो कि जल में तैरने में सहायता करती है। ये नेक्स्ट समझते हैं स्नेक के बारे में। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण असंख्य होती है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इनका बुक है गैट ऑफ एनिमल्स। गुहिका एक शब्द है फ्री स्पेस, जिसे खाली स्थान कहते हैं। पसलियों में खाली स्थान पाया जाता है जिसे गुहिका के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये शरीर में गति चैप्टर छोटा सा था, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पौधों को जानिए और शरीर में गति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।